हाँ जी, देखिएगा इंटीग्रल का लास्ट टाइम में पार्शियल फ्रैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके थे। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन एक अलजेब्रे का चैप्टर था जो अब डिलीट हो गया हमारे बोर्ड के बाद। पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आज इंटीग्रल शुरू करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन की समझने बेसिकली है क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जिसमें आप दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सवाल है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। आपको इसको क्या करना है? दो फैक्टर है, एक है a अपॉन एक्स माइनस वन और एक है b अपॉन एक्स प्लस टू। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और होता है एक्स माइनस थ्री, आप इसे क्या लिखते हैं? c अपॉन। जितने भी इमेज फैक्टर है हर एक को एक वेरिएबल दे दो a b c। किसी को भी a दे दो, किसी को भी b दे दो, बराबर एलसीएम ले लो। ये ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, सही। अब आप क्या करेंगे? ये जो दो फैक्टर है इनकी वैल्यू रख दीजिए। एक बार एक्स की वैल्यू 5 रख दीजिए, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 5 और 2 7, यहाँ पे क्या बचेगा? 0। ए की वैल्यू आ गई 4/7। अगली बार एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे? -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 -1, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 -3 बराबर -7 भी। तो ये जो सवाल था आपने ये माना और अब a की वैल्यू निकाल दी आपने 4/7 वैल्यू रख दो। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जब मैं आपसे कहता इसका इंटीग्रल करो तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे को लंबा वाला मेथड यूज करना पड़ता। अब क्या है, तुमने इसको ऐसे मान दिया, अब क्या करो? इसका इंटीग्रल लॉग, इसका इंटीग्रल भी लॉग सवाल। इन सवालों में इंटीग्रल तो एक लाइन का है और पार्शियल फ्रैक्शन एक पेज का है। पार्शियल फ्रैक्शन एक पेज का है। तो इंटीग्रल में इसमें 4-5 वेरिएबल आपके पास आएंगे। सपोज दूसरा सवाल देखते हैं, 2x² - 3x + 1 x - 1 x + 2 x। क्या मानेंगे? क्या माने? 3 फैक्टर है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन। एलसीएम लेने के बाद e के साथ क्या आएगा? ये और ये आएंगे। b के साथ कौन आएगा? और c के साथ, और यहाँ पे ये बचेगा। और ये जो होंगे ये दोनों आपस में डिनोमिनेटर कैंसिल। एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x² - 3x + 1। अब इसमें क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या वैल्यू रखते हैं? एक बार वैल्यू लगनी है 1,
एक बार -2, एक बार 3। जब तुम एक बार 1 रखोगे तो कौन कौन 0? 1 रखते ये 0, 1 रखते ये 0, तो ये दोनों तो 0, ए के साथ में बचेगा 1 + 2, 1 - 3। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 - 3 + 1, जो 0 आ गया। ए की वैल्यू तो बाई चांस 0 आ गई। ए की वैल्यू तो 0। अगली बार एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? -2, तो ये 0 और ये 0, केवल एक नंबर बचना चाहिए। यहां पर रखो 2 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 + 1, ये 8, ये 6, ये 1, ये -3 - 5। बी की वैल्यू आ गई 1। बेसिकली ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास इस तरीके के फैक्टर्स आपके पास आ गए, इसका यूज करेंगे और इंटीग्रल में हम इसको यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन ये तो बहुत ये लेवल बनता है जो मैंने भी आपको कराया। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म कब यूज होती है? पहली बात तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब होनी है? जब डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स हो, नॉन रिपीटेड, लीनियर फैक्टर्स हो, रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीटेड हमारे क्वेश्चन में है। एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझिए। इन सबके साथ, तीनों के साथ अगर न्यूमरेटर बने तो जवाब बहुत आसान है, क्योंकि आपका टाइम देना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो अलग लॉजिक, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या इक्वल है, तो आपको हर एक टाइप पे 3 टाइप देखने पड़ेंगे। लीनियर फैक्टर्स 1 भी हो सकता है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी भी हो सकती है। ये वाला लीनियर के साथ नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर में तो नीचे एक तो होगा नहीं, नीचे तो 2 फैक्टर तो नहीं होंगे। लीनियर फैक्टर रिपीटेड, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना सही। अभी मैं पूछूंगा आपको जो प्रॉब्लम को पहले उन्हें समझाने दो। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लो पहले, कैसे कैसे आपको करना है। लीनियर फैक्टर सिर्फ नॉन रिपीटेड का मैं एग्जाम्पल दे चुका। नॉट रिपीटेड का 1/x - 2x - x स्क्वायर x + 3 x - 2 x स्क्वायर - x + 1। ये तीनों एग्जाम्पल है लीनियर फैक्टर्स नॉन। इन्हें क्या मानना है आपको, मैंने ये भी बता दिया। इसे क्या मानोगे? a/, इसे b/। कुछ बच्चे चाहे a के नीचे x + 3 रख ले, b के नीचे x - 2 रख ले, इससे फर्क नहीं। इसे क्या मानेंगे? a/x + 2। एलसीएम लोगे, काम करोगे, फिर उसके बाद काम आता है। टाइप 2 लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। एग्जाम्पल देखिएगा, x - 1 x² - 1
एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस वन। कितने फैक्टर हैं? 3 है, 2 ये वाले 1 वाले। इसे क्या मानेंगे? a अपॉन एक्स प्लस वन b अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये 2 बार है तो 2 बार में दोनों बार सेम नहीं बनेंगे। एक को x माइनस एक्स प्लस वन और दूसरे को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस टू का क्यूब एक्स प्लस टू। क्या मानोगे? बोलो। ए अपॉन, जोर से, ए अपॉन एक्स माइनस टू, बी अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस टू का क्यूब और डी अपॉन। ये 3 बार है तो 3 ही फैक्टर लेने पड़ेंगे। ए अपॉन एक्स माइनस टू, बी अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस टू का क्यूब और डी अपॉन। एलसीएम लेने का प्रोसीजर वही है। फाइनली क्या बचा थर्ड टाइम में? जब आपके पास पॉजिटिव फैक्टर, पहला एग्जाम्पल है 3x माइनस वन, क्या है ये? पहले वाले को a, तो ये लीनियर है और ये क्या है? bx प्लस सी। इसे आपको क्वाड्रेटिक वाले के लिए आपको bx प्लस सी बोलना है। इसको ये भी लिख सकते थे आप, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। एक ही बात। लीनियर वाले पे एक से अंदर ए बी सी आएगा, क्वाड्रेटिक के ऊपर ax प्लस b या bx प्लस सी या cx प्लस डी होगा। सबूत क्या मान लें? हाँ, प्लस सी एक्स प्लस डी। उतार नहीं करा सकता हूं। अभी इंटीग्रल शुरू नहीं कराया ये। अभी तो तुम्हारे को एबीसीडी सिखाई है पार्शियल फ्रैक्शन की। सवाल तो अब शुरू कराऊंगा इसके बाद। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब ध्यान से उतारेगा। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अगर बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, सारे का सारा समझ के।